नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के पॉडकास्ट भयानक रात्रि में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे एक मित्र के साथ घटित हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती? क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं इस संसार में भटकती रहती हैं? अगर आप अभी तक इन बातों पर विश्वास नहीं करते, तो शायद आज की कहानी सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मेरा दोस्त अनिल अपने परिवार के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। उसे एक नौकरी मिली थी और परिवार के साथ रहने के लिए एक घर की तलाश थी। उसकी मुलाकात एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई जिसने उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने हवेली के बारे में बताया। हवेली की कीमत बाजार से काफी कम थी और ये देखने में भी बहुत सुंदर थी। अनिल उस हवेली को देखने गया। ये शहर से थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच में स्थित थी। सड़क से हवेली तक जाने के लिए एक कच्चा रास्ता था जो पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। जैसे ही वो हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। हवेली वास्तव में बेहद खूबसूरत थी। विशाल दरवाजे, उच्च छतें, बड़े बड़े कमरे और लकड़ी का काम। ये शायद किसी जमींदार की होगी, लेकिन साथ ही इसमें एक अजीब सा सन्नाटा भी था। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि ये हवेली पिछले 15 सालों से खाली पड़ी है। मालिक विदेश चले गए थे और अब इसे बेचना चाहते हैं। सुनने में सब कुछ सही लगा और अनिल ने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। प्रॉपर्टी डीलर ने अनिल को चाबियां सौंप दी और कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही जिसने अनिल को थोड़ा परेशान कर दिया। उसने कहा, साहब, हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं, शायद पुरानी इमारत होने के कारण। आप परेशान मत होइएगा। अनिल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी तैयारियों में लग गया। 1 हफ्ते बाद अनिल अपनी पत्नी रीना और 2 बच्चों आदित्य और अनुष्का के साथ हवेली में रहने आ गया। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा। परिवार नए घर की खुशी में व्यस्त था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और कमरों का पता लगा रहे थे। रीना घर को व्यवस्थित करने में व्यस्त थी। रात होने पर अनिल और उसका परिवार सो गए। रात के करीब 2 बजे अनिल की नींद अचानक टूटी। उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसने आसपास देखा। रीना गहरी नींद में थी। वो उठा और कमरे के बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है और वापस सोने चला गया। अगले दिन सुबह अनुष्का ने अनिल से पूछा, पापा, रात को आपके कमरे में कौन था? अनिल चौंक गया और पूछा, कोई नहीं था बेटा, तुमने क्या देखा? अनुष्का ने बताया कि वो बाथरूम जा रही थी जब उसने देखा कि एक महिला अनिल के कमरे के बाहर खड़ी है। जब उसने पूछा कि वो कौन है, वो महिला अंधेरे में गायब हो गई। अनिल ने सोचा कि बच्ची ने कोई सपना देखा होगा और उसे समझाकर चुप करा दिया। लेकिन उस रात अनिल को फिर से वही अनुभव हुआ। इस बार आवाज और स्पष्ट थी। कोई उसका नाम ले रहा था और कह रहा था, ये मेरा घर है। अनिल घबरा गया। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन कोई नहीं मिला। वापस आकर उसने रीना को जगाया और सब कुछ बताया। रीना ने उसे शांत किया और कहा कि ये सिर्फ उसका वहम है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रात में अजीब आवाजें, दरवाजे अपने आप बंद होना, बिना कारण के लाइट्स का बंद होना। परिवार परेशान होने लगा था। बच्चे डर गए थे और अब अकेले कमरे में नहीं जाते थे। रीना भी अब इन घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। एक रात अनिल जल्दी घर लौटा। वो अपने कमरे की ओर जा रहा था जब उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है। उसने दरवाजे को खोला तो देखा कि कमरे में एक महिला खड़ी है जिसकी पीठ उसकी ओर थी। उसने सोचा कि ये रीना है, लेकिन जब उसने उसे पुकारा, वो महिला मुड़ी और अनिल का खून जम गया। वो महिला रीना नहीं थी। उसका चेहरा लगभग नहीं था। वो पीली और सूखी त्वचा के साथ एक छाया की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें गहरे गड्ढे थे और उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैले हुए थे। अनिल चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन जब वो फिर से देखने के लिए मुड़ा, वो महिला गायब हो चुकी थी। अनिल ने तुरंत अपने परिवार को इकट्ठा किया और होटल जाने का फैसला किया। वो इस हवेली में एक और रात नहीं रहना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, हवेली का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। अनिल ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं खुला। वो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सभी खिड़कियां भी जाम हो गई थीं। वे हवेली में फंस गए थे। रीना और बच्चे डर गए थे। अनिल ने उन्हें कमरे में इकट्ठा किया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने फोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। अचानक बिजली चली गई और पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई।
अनिल ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और परिवार को शांत रखने की कोशिश की। तभी वे आवाजें सुनने लगे, पहले धीमे धीमे, फिर तेज। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था। आवाजें हर ओर से आ रही थीं। फर्श पर चलने की आवाज, दरवाजे खटखटाने की आवाज, दीवारों के अंदर से आती हुई आवाज। अनुष्का जोर से रोने लगी और आदित्य रीना से चिपक गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है? एक आवाज आई, मैं हूं, ये मेरा घर है। अनिल ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन दस्तक और तेज होती गई, जैसे कोई दरवाजा तोड़ना चाहता हो। अनिल और उसका परिवार कमरे के कोने में सिमट गए। अचानक दस्तक रुक गई और एक घनघोर सन्नाटा छा गया। अनिल ने सोचा कि शायद सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी वो महिला, वो भयानक महिला, वो दीवार के आर पार कमरे में प्रवेश करती दिखाई दी। रीना चीखी और बच्चे भी चिल्लाने लगे। अनिल अपने परिवार के सामने खड़ा हो गया। उसका हृदय जोर से धड़क रहा था। वो महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर फर्श को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। अनिल ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? महिला रुकी और फिर बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें यहां से जाना होगा। अनिल ने कहा, हम चले जाएंगे, लेकिन कृपया हमें जाने दो। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। वो महिला पीछे हटी और हवेली के इतिहास के बारे में बताने लगी। उसका नाम रुक्मिणी था और वो इस हवेली की मालकिन थी। उसकी शादी एक अमीर जमींदार से हुई थी, लेकिन उसका पति बहुत क्रूर था। वो उसे मारता था और उसे हवेली के अंदर कैद करके रखता था। एक दिन उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। उसका शव हवेली के पीछे के बगीचे में दफनाया गया था। रुक्मिणी की आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही थी, इंतजार कर रही थी कि कोई उसकी कहानी सुने और उसे न्याय दिलाए। वो चाहती थी कि उसके शव को ढूंढा जाए और उचित अंतिम संस्कार किया जाए। अनिल ने उससे वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा। रुक्मिणी की आत्मा शांत हुई और वो गायब हो गई। अचानक हवेली का मुख्य द्वार खुल गया और बिजली भी वापस आ गई। अनिल और उसका परिवार तुरंत बाहर निकल गए। वे सीधे पुलिस स्टेशन गए और पूरी कहानी बताई। शुरू में पुलिस ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अनिल के आग्रह पर उन्होंने हवेली के पीछे के बगीचे की खुदाई की और वहां, जैसा कि रुक्मिणी ने बताया था, उन्हें एक महिला के अवशेष मिले। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि वे अवशेष लगभग 50 साल पुराने थे। स्थानीय रिकॉर्ड से पता चला कि हवेली के पिछले मालिक रामनाथ सिंह की पत्नी रुक्मिणी 50 साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। रामनाथ ने कहा था कि वो अपने मायके चली गई है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। अनिल ने अपने वादे के अनुसार रुक्मिणी के अवशेषों का उचित अंतिम संस्कार करवाया। हवेली में अब कोई परेशानी नहीं थी और अनिल और उसका परिवार वहां रहने लगे। लेकिन कभी कभी रात में अनिल को लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है और वो जानता है कि ये रुक्मिणी है, जो उसे धन्यवाद देना चाहती है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 1 साल बाद अनिल को एक पुराना दस्तावेज मिला जो हवेली के तहखाने में छिपा था। ये एक वसीयत थी जिसमें लिखा था कि रुक्मिणी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बहन के बेटे को दी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद रामनाथ ने वसीयत छिपा दी और संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। अनिल ने रुक्मिणी के परिवार का पता लगाया और उन्हें वसीयत दे दी। रुक्मिणी के भतीजे के वंशज अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अनिल का आभार व्यक्त किया। वे अदालत गए और संपत्ति का एक हिस्सा वापस पाने में सफल रहे। इस तरह अनिल ने रुक्मिणी को पूरा न्याय दिलाया। अब जब भी अनिल रात में हवेली के बगीचे में टहलता है, उसे एक सुखद शांति का एहसास होता है। कभी कभी वो महसूस करता है कि रुक्मिणी अभी भी वहां है, लेकिन अब वो क्रोधित आत्मा नहीं, बल्कि एक संरक्षक है जो हवेली और उसके परिवार की रक्षा करती है। श्रोताओं, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, या फिर आप मानते हैं कि कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण इस संसार में भटकती रहती हैं? शायद हम कभी सच नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत से गुजरें और अचानक ठंडी हवा महसूस करें या कोई अजीब आवाज सुने, तो एक बार रुककर सोचिएगा, शायद आप अकेले नहीं हैं। आज के पॉडकास्ट भयानक रात्रि के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगली भयानक रात्रि में हम फिर मिलेंगे, नई कहानी के साथ, नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहिएगा, क्योंकि कभी कभी अंधेरा आपको देख रहा होता है।